तो नवाब निजात हुसैन खां घाट से गंगा जल लेके आते थे और राय सुल्तान बहादुर के इमामबाड़े में उस पर फातिहा दिया जाता था। और राय सुल्तान बहादुर और राय बादशाह बहादुर मुहर्रम में जंजीर पहने हथकड़ी डाले यहाँ से दुलीघाट इमामबाड़े में मजलिस में जाते थे। तो हम लोगों ने बात की थी महाराजा शताब राय की। तो इस जगह पर जहाँ पर अभी ये नए मकान है, यहाँ पर महाराजा शताब राय की हवेली हुआ करती थी और उनके ख़ानदान से राय बादशाह बहादुर और राय सुल्तान बहादुर दो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं 19th सेंचुरी के। तो वो दोनों यहाँ पे रहा करते थे। और ये इमामबाड़ा जिस जगह पे है, ये भी एक इमामबाड़ा है। ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 1-2 साल पहले तैयार हुआ है इस शक्ल में। तो ये जो इमामबाड़ा है, इसी के आसपास महाराजा शताब राय का इमामबाड़ा था। और राय सुल्तान बहादुर और राय बादशाह बहादुर की जो बात है, उनके बारे में ये है कि वो गंगा जल लेके आते थे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि ये महल्ला सीढ़ी घाट कहलाता है और इसके बाद दुली घाट। तो दुली घाट के नवाब थे नवाब निजात हुसैन खां, और वो और राय बादशाह बहादुर ये दोस्त हुआ करते थे। तो नवाब निजात हुसैन खां घाट से गंगा जल लेके आते थे और राय सुल्तान बहादुर के इमामबाड़े में उस पर फातिहा दिया जाता था। और राय सुल्तान बहादुर और राय बादशाह बहादुर मुहर्रम में जंजीर पहने हथकड़ी डाले यहाँ से दुलीघाट इमामबाड़े में मजलिस में जाते थे। और इसी तरह जो पटना में बहुत मशहूर महल्ला है महाराजगंज पटना का एक महल्ला है जी। तो हाँ, तो वो महाराजगंज महाराजा राम नारायण मौजू के नाम पे है। और ये भी शायर थे फ़ारसी के। महाराजा राम नारायण मौजू के का बहुत मशहूर शेर है कि जब उन्हें ख़बर आई कि नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया गया है, तो उन्होंने एक शेर कहा कि गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। और ये उर्दू शायरी का पहला पैट्रियोटिक शेर कहा जाता है कि वतन परस्ती में, वतन की मोहब्बत में पहला अगर कोई शेर उर्दू शायरी में दर्ज किया जाता है तो महाराजा राम नारायण मौजू अज़ीमाबादी का ये शेर जो नवाब सिराजुद्दौला के शहादत पे है। और उसके बाद राजा शताब राय का ख़ानदान है, तो यहाँ पर राजा शताब राय बहरहाल ये सब हिंदू थे लेकिन फॉलो करते थे। तो देखिए पटना में जैसे बताया कि 3 कल्चर के हिंदुओं का इमामबाड़ा होता था, शियाओं का, सुन्नियों का, इन सारों लोगों का पूरी अक़ीदत पटना में। अब जैसे पटना की एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये जो रिलीजियस डिवीज़न है ये पटना में बहुत बाद तक आया और अभी भी नहीं आया है, कह सकते हैं एक हद तक। फसीउद्दीन बल्खी साहब कहते हैं कि पटना में दंगे नहीं हुए, जितने भी कम्यूनल दंगे हुए हैं वो पटना में नहीं हुए हैं। इवन हाँ, शहर में उनका ये कहना है, मतलब जो अभी उस ज़माने का पटना है, उनका ये कहना है कि 1946 में भी पटना के अतराफ़ में सारे दंगे हुए लेकिन सिटी के अंदर दंगे नहीं, शहर में नहीं। हाँ, जबकि मिक्स आबादी है, बहुत ज़्यादा मिक्स आबादी। तो पटना का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा मिला जुला कल्चर था। मतलब जो इनका ख़ानदान है, एक शायर थे इज्तबा रिजवी साहब, तो उनके ख़ानदान में तकरीबन 5 पुश्त से लगातार लोगों ने श्री कृष्ण के भजन लिखे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती आई हैं और किसी भी तरह का रिलीजियस क्लासिफिकेशन पैदा नहीं हुआ इस इलाके में। और अच्छी बात है कि अभी तक